ओम शांति। आज का ये भव्य और सम्मानित मंच, सामने उपस्थित अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी नारी शक्ति का नमन करती हूँ, शिव बाबा को नमन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सविता दीदी का, जिन्होंने मुझे आप सबसे रूबरू होने का, मुखातिब होने का अवसर दिया। जग ये भले हजार, नारी पर नारे लिखे। जग ये भले हजार, कैसे सिमटेगा मगर बिंदु में विस्तार। कैसे सिमटेगा मगर बिंदु में विस्तार। तो साहब, नारी का बखान करना बिल्कुल उसी तरह है, बिंदु में सिंधु को समाने के समान है। और जिस नारी को खुशहाल करने की हम लोग बात कर रहे हैं, उस नारी का वास्तव में उसकी वस्तु स्थिति समाज में क्या है, वो बताना चाहती हूँ। आपने ये सुना होगा, कहीं ना कहीं ऐसे स्लोगन भी कहीं कहे जाते हैं कि नारी नर्क का द्वार है। इस तरह के जुमले भी नारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस पुरुष के लिए अभी कहा गया मंच से कि छोटे से बच्चे से लेकर उसको 6 फुट का व्यक्ति एक नारी बनाती है, उसके अंदर संस्कार रोपती है, उसका पालन पोषण करके उसको इतना बड़ा बनाती है। और उन्हीं पुरुष समाज में से जब कोई इस तरह के जुमले लिखता है, तब एक दोहा में और पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मत समझो अभिशाप तुम, मत समझो अभिशाप तुम, नारी है वरदान, मत समझो अभिशाप तुम। वो नारी जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु को जो उनके पास दुर्भावना के लिए उसके समक्ष आए थे, लेकिन अनुसुईया ने उनको भी बचपन उनका बाल रूप बनाकर पालने में उनको सुला दिया था। वो स्त्री जो सावित्री बनकर अपने मृत पति को भी जीवित लौटा लाने की सामर्थ्य रखती है, उस नारी के लिए जब ऐसी बातें कही जाती है, तब ये दोहा पढ़ती हूँ कि मत समझो अभिशाप तुम, नारी है वरदान, नत नारी के सामने ऋषि मुनि और भगवान, नत नारी के सामने ऋषि मुनि और भगवान। तो साहब, नारी की महानता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता हूँ कि माना नारी को आज़ादी और हक नर से ज्यादा है। बहुत सारे कानून उसके पक्ष में बने हैं, लेकिन कई बार इनका दुरुपयोग भी होता है। तब मैं नारी शक्ति से कहना चाहती हूँ कि हमें इसका उपयोग, हमें सही अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, न कि इस हक का दुरुपयोग होना चाहिए। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी है कि माना नारी को आज़ादी और हक नर से ज्यादा है, लेकिन कुछ सीमा है अपनी, लेकिन कुछ मर्यादा है। कि माना नारी को आज़ादी और हक नर से ज्यादा है, लेकिन कुछ सीमा है अपनी, लेकिन कुछ मर्यादा है। बेशक घूंघट चौखट से हम आगे बहुत निकल आए, बेशक घूंघट चौखट से हम आगे बहुत निकल आए, लेकिन तय तो करनी होंगी अपनी लक्ष्मण रेखाएं, लेकिन तय तो करनी होंगी अपनी लक्ष्मण रेखाएं। तो बहुत जरूरी है कि स्त्रियां अपनी लक्ष्मण रेखाएं खुद निर्धारित करें तक पहुंचे। तो कि जिंदगी की नज्म का उन्वान हूं मैं, जरा मुश्किल जरा आसान हूं, और तोड़ दूंगी इन हवाओं का गुरूर, तोड़ दूंगी इन हवाओं का गुरूर, रेत का दरिया नहीं चट्टान हूं। कि तोड़ दूंगी इन हवाओं का गुरूर, रेत का दरिया नहीं चट्टान हूं। और जो जले हैं घर जलाने के लिए, जो बने हैं घर जलाने के लिए, उन चिरागों के लिए तूफान हूँ। जो जले हैं घर जलाने के लिए, उन चिरागों के लिए तूफान हूँ। और इम्तिहान बेइंतहा मैंने दिए। स्त्री को हर युग में पग पग पर अपना इम्तिहान देना पड़ा है, खुद को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी है। तब ये शेर कहती हूँ कि इम्तिहान बेइंतहा मैंने दिए, हौसले की एक नई पहचान हूँ।
और वो कहती है कि माँ बहन बेटी कभी बीवी बनी, माँ बहन बेटी कभी बीवी बनी, नाम रिश्तों के हुई कुर्बान हूँ और हर किसी के हाल से वाकिफ हूँ मैं। घर के सारे सदस्यों की उसको चिंता रहती है, किसको कब चाहिए, किस वक्त क्या चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ अपना ही पता नहीं होती है कि उसको क्या चाहिए। जिस स्त्री को खुश रखने की हम बात कर रहे हैं, जो स्त्री सवेरे से लेकर शाम तक परिवार के हर सदस्य की खुशियों का, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए अपना दिन बिताती है। परिवार में कितने लोगों को इस बात से गरज होती है कि वो स्त्री खुद क्या चाहती है, उसके खुद की क्या ज़रूरतें हैं, उसकी खुद की क्या इच्छा है। तब ये शेर पढ़ती हूँ कि हर किसी के हाल से वाकिफ हूँ मैं, सिर्फ अपने आप से अनजान हूँ। कि हर किसी के हाल से वाकिफ हूँ मैं, सिर्फ अपने आप से अनजान हूँ। और पुरुष समाज को एक शेर देती हूँ, देखिएगा। वो कहती है कि ऐब सब उसके खामोशी से सहती जाती है वो, उसके सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं है। कि जुल्म सब उसके खामोशी से सहे, जात पे मर्दों की एक एहसान हूँ। कि जुल्म सब उसके खामोशी से सहे, जात पर मर्दों की एक एहसान हूँ। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि क्यों कोई कमतर मुझे समझे किरण, क्यों कोई कमतर मुझे समझे किरण, मैं हूँ औरत सृष्टि का वरदान हूँ। क्यों कोई कमतर मुझे समझे किरण, मैं हूँ औरत सृष्टि का वरदान।